स्टॉक मार्केट लास्ट 4 मंथ्स में 11.5% करेक्ट हो चुका है एंड कई ट्रेंडिंग स्टॉक्स तो 50 to 60% डाउन हैं। बट एज वॉरेन बफेट वंस सेड, बी fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful। सो यही परफेक्ट टाइम है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स पोटेंशियल फ्यूचर मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अभी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं एंड करंटली 100 रुपीज के अंडर अवेलेबल हैं। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है एक PSU स्टॉक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड अदर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करता है। स्टॉक का नेम है NBCC एंड ये ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का एक मेजर बेनिफिशियरी है। NBCC का CMP अराउंड 90 रुपीज है। NBCC ने इंडिया के अलावा मॉरिशस, मालदीव्स एंड दुबई जैसी कंट्रीज में भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। 2023 में हुए G20 समिट का वेन्यू भारत मंडपम भी NBCC ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, जिसकी कॉस्ट 2350 करोड़ रुपीस थी। FY25 के फर्स्ट हाफ में NBCC का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 16% एंड एबिटा 25% ग्रो हुआ है, while एबिटा मार्जिन 33 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुई है। इसकी ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर 53% ग्रो करके 84,400 करोड़ रुपीस की हो गई है। ये फ्यूचर ऑर्डर्स NBCC को मल्टीपल ईयर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। FY25 में इसका 13,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू टारगेट है, जो लास्ट ईयर से 25% की ग्रोथ होगी। उसके बाद FY26 एंड FY27 में मैनेजमेंट एट लीस्ट 15 to 20% एग्जीक्यूशन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हाई ग्रोथ PSU स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। सेकेंड वी हैव ऑटो एंसेलरी स्टॉक मदरसन सुमी वायरिंग, जो व्हीकल्स के लिए वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चर करता है। ये अपने प्रोडक्ट्स टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी एंड अशोक लेलैंड जैसी फेमस कंपनीज को सप्लाई करता है एंड इसका इंडिया के वायरिंग हार्नेस मार्केट में मैसिव 40% शेयर है। इसे EV सेक्टर में ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नॉर्मल व्हीकल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वायरिंग हार्नेस कंटेंट ज्यादा होता है, जो इसे हायर सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। मदरसन का मेजर 58% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल्स या कार्स, 14% टू व्हीलर्स, 12% कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड 10% एग्रीकल्चर एंड फार्म इक्विपमेंट से आता है। ऑल्दो ऑटो सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, बट डिस्पाइट दिस FY25 के फर्स्ट हाफ में इसका रेवेन्यू 13% एंड नेट प्रॉफिट 8% ग्रो हुआ है। मदरसन सुमी वायरिंग एक डेट फ्री फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है विद हाई ROCE ऑफ 48%। स्टॉक 30% डिस्काउंट पर अवेलेबल है एंड अभी 50 to 60 रुपीस की रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। सो फार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड यस, आप रुपीजी की फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगेन वी हैव अ PSU स्टॉक, बट दिस टाइम फ्रॉम ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ये हाइड्रो पावर प्लांट्स या डैम्स कंस्ट्रक्ट एंड उन्हें ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बस 80 रुपीज के इस स्टॉक का नेम है NHPC एंड इसका इंडिया की इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में 15% शेयर है। करेंटली NHPC के पास इंडिया की 13 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में 28 ऑपरेशनल पावर स्टेशंस हैं विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मोर देन 7,200 मेगावाट। एंड कंपनी का फोकस सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। NHPC अब सोलर एंड विंड एनर्जी में भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये ऑलमोस्ट 27,600 मेगावाट कैपेसिटी टारगेट कर रहा है, विच इज 4 times ऑफ इट्स करंट कैपेसिटी। इसमें से ऑलमोस्ट 3,000 मेगावाट कंट्रीब्यूशन सोलर एंड विंड पावर का रहेगा। इस फ्यूचर ग्रोथ के लिए NHPC ने करंट फाइनेंशियल ईयर में 11,800 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,800 करोड़ रुपीस स्पेंड हो चुका है। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पर है फेमस सुजलॉन एनर्जी, जिसका शेयर अपने 52 वीक हाई से 40% करेक्ट होकर करंटली 55 रुपीस के अंडर ट्रेड कर रहा है। सुजलॉन
विंड पावर प्लांट्स के लिए विंड टरबाइन जनरेटर्स और WTGs मैन्युफैक्चर करता है एंड इसका इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी में क्यूमुलेटिव 32% मार्केट शेयर है। इसके कस्टमर्स की लिस्ट में अदानी, टाटा एंड रिलायंस जैसे फेमस नेम्स इंक्लूडेड हैं। सुज़लॉन के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनके थ्रू ये एनुअली 3150 मेगावाट तक के WTGs मैन्युफैक्चर कर सकता है। लास्ट फ्यू क्वार्टर से सुज़लॉन एनर्जी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहा है एंड इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स फाइनेंशियल्स तो H1 FY25 में इसने 530 मेगावाट के ऑर्डर्स डिलीवर करके मोर देन 4100 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू अर्न किया है। रेवेन्यू इज़ अप 49% ईयर ऑन ईयर वाइल प्रॉफिट इज़ अप 147% YOY। रिसेंटली से NTPC ग्रीन से मोर देन 1100 मेगावाट का ह्यूज ऑर्डर मिला है जिससे इसके पेंडिंग ऑर्डर्स 3.2 टाइम्स इंक्रीज होकर मोर देन 5100 मेगावाट हो गए हैं जो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में 30,000 करोड़ रुपीस रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। अब आप हमें कमेंट्स में बताओ कि इस करेक्शन में आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन के एक्टिवली स्टॉक्स परचेज कर रहे हो या नहीं। एंड यस, अगर आपने पहले वीडियो लाइक नहीं किया था तो अब ज़रूर लाइक करके रुपीज़ी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।